गुड आफ्टरनून कपिल। कपिल गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप? बस सर बढ़िया। गुड। Let's see how many participants we have with us and we'll begin. Good afternoon, good morning. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. You don't sound like fine. Is something bothering you? Fine, sir. कुछ bother कर रहा है क्या तुमको? नहीं. Okay. Then we can focus on our interview part, right? Yes, sir. कपिल और सोनम, Yes, sir. कपिल कहाँ गया? कपिल, कपिल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हेलो जी, अब आ रही है। सुमन भी ज्वाइन कर रही हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट्स वेट फॉर हर एज वेल। गुड मॉर्निंग सुमन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. हाउ आर यू? I'm good, sir. ग्रेट। वेटिंग फॉर साक्षी एज वेल। पता है आधे से ज़्यादा टाइम इसमें निकल जाता है कई बार। साक्षी गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. हाउ आर यू? कैसे हो आप? Fine, sir. मोनिका, मोनिका Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? I am fine, sir. आप कैसे हो? I'm good as well, thank you. Let's begin our today's session, which Thank is known as interview 101। 101 का मतलब भी होता है एक सवाल के जवाब फिर सवाल। ओके, इसका जवाब दो। आप में से कौन जवाब देगा इसका? साक्षी, सोनम, मोनिका, कपिल, सुमन, कहाँ गए सब? आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्या ठीक से? Yes, sir. Yes, sir. साक्षी का जवाब आ गया, सुमन का आ गया, मोनिका, सोनम और कपिल। Yes, sir. Yes, sir. तो सर आ रही है। सामने आपको बोर्ड पे कुछ दिखाई दे रहा है? व्हाइट बोर्ड पे Yes, sir. हाँ हाँ दिखाई दे रहा। स्टार्ट करो, जवाब दो।
मोनिका स्टार्ट Yes, करो। sir. Bank is इसमें नहीं a जाना है। professional sector. मैंने ये नहीं पूछा व्हाट इज बैंक, मैंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय बैंक। बैंक से क्या समझते हो तुम, बैंक क्या है, ये नहीं पूछ रहा हूँ। हाउ डू यू एक्सप्लेन अ बैंक। चलो ठीक है, हॉस्पिटल क्या है। साक्षी हाँ जी सर। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक। आप लोग बैंक में काम करना चाहते हो, हाँ या ना, मुझे तो बस इतना सा बताओ फिलहाल। यस। हाँ. Yes, sir. सब यस सर। कि ऐसा कोई है जो बैंक के अलावा भी कहीं और काम करने का इच्छुक रखता हो। नहीं सर। पक्का। कपिल बैंक में काम करना चाहते हो। यस सर, यस सर। मोनिका बैंक में Yes, काम sir. करना चाहते हो। साक्षी, यस सर। अमन, यस सर। सोनम यस बैंक में काम करना चाहते हो। तो बैंक क्या होता है ये तो बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक, बैंक को बैंक कैसे इज एक्सप्लेन करोगे। बैंक इज अ तो प्लेस बैंक वेयर जैसी पीपल संस्था जो डिपॉजिट रुपए मनी। का लेन देन करती है। पीपल नहीं, पीपल, पीपल पीपल का पेड़ होता है ना। डिपॉजिट मनी। यस पीपल का पेड़ जो होता है ना वही पीपल है। इट्स अ प्लेस वेयर पीपल पीपल डिपॉजिट डिपॉजिट मनी। मनी। मोनिका Sir. बताइए बैंक। साक्षी आप बताओ। Sir, banks are most important role to develop every country. वो अलग चीज़ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाउ आर यू। आप बोल रहे हो आई एम फ्रॉम गंगानगर, आई एम फ्रॉम कोटा, आई एम फ्रॉम जयपुर। बहुत अलग चीज़ है बच्चे ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। कोहेरेंस याद है, कोहेरेंस के बारे में कल बात हुई थी अपनी। जी सर। बसंती गुड आफ्टरनून। बसंती गुड आफ्टरनून। बसंती की अगर नेटवर्क कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। कपिल आप बताओ बैंक क्या है। बैंक इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अच्छा ठीक है, बैंक से आप क्या समझते हो ये बताओ आप। जहाँ पर हम पैसे जमा करते हैं, वहां से निकालते हैं पैसे, बिल्कुल। बैंक है जैसे ऐसी संस्था जहाँ पर पैसे का लेन देन होता है, लोन लेते हैं। लोन मिलता है। ठीक है, सिक्योरिटी होती है हमें बैंक में वेरी गुड। इन और फ्यूचर। सुमन यस सर। बैंक से क्या समझते हैं बच्चे। Bank is a sector where we secure our money, we can take loan. इसका मतलब क्या है। बैंक ऑफ रिवर। हम्म, बैंक एक नदी है। बैंक ऑफ रिवर। इसी नदी में ना मुंह डुबा दूंगा मैं तुम्हारा। बैंक एक नदी है, पानी का बैंक, बैंक ऑफ रिवर। सुबह सुबह उठ के मुंह नहीं धोया लगता है। सर मैं सोई नहीं हूँ रात में। बहुत ज्यादा काम करना पड़ा था ना, क्योंकि तुमने खुद ने डिसाइड किया था कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक सोओगे नहीं, हाँ? यस सर। एक रात अगर नहीं भी सोए ना कुछ नहीं बदलने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया खत्म नहीं हो रही है। एक रात अगर आप अपने ऊपर बिता देते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि अगर 2-3 रातें भी निकल जाए तो भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू आर एक्चुअली वर्किंग एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ। यस सर। हम सोते हैं ताकि यस। हमको आराम मिले। हम आराम तब करते हैं जब हम थक जाते हैं। हम थकते तब है जब हम काम करते हैं, और अगर हम काम नहीं करते हैं ना
तो उसको गुड आराम नहीं मॉर्निंग चाहिए। सर। गुड मॉर्निंग बसंती, कैसे हो आप? आई एम फाइन। Good. अगर बिना काम किए आप थक रहे हो तो उसको थकना नहीं कहेंगे, उसको आलस कहेंगे। और अगर आप थक कर सो रहे हो, उस नींद का मज़ा ही कुछ और आता है। इट्स ओके, देयर विल बी अ टाइम सोनम कि जब आपको अच्छे से नींद आएगी, है ना? एक रात की तो बात है, कोई बात नहीं। कुछ जवाब मिला आपको? मिला सर। बसंती मुझे ये बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका मतलब क्या होता है? बैंक सर कोई नदी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोनम का मुंह धुलवाया था उसी नदी में, तुम्हारे भी नंबर लग रहा है लगता है। बैंक एक नदी तो है। सर बैंक एक नदी की तरह है, ऐसा आएगा। बैंक बैंक की ऑफ नदी। रिवर, ऑफ रिवर, ऑफ रिवर मतलब इसका, है ना? बैंक, नदी का बैंक, ये भी मान सकते हैं, इसकी हिंदी ऐसे भी निकल सकती है, नदी की बैंक। बैंक ऑफ मनी, बैंक ऑफ मनी लिख दूंगा तो पैसों की नदी। पैसों का बैंक, पैसों पैसों का का बैंक। बैंक। और रिवर कर दिया तो पानी का बैंक, पैसों। है ना? हम्म। इसका एक्चुअल मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है नदी का बैंक। नदी किनारा। किनारा। नदी का किनारा। दिखा? यस सर। यस सर। तो बैंक क्या हो गया? नदी का किनारा हो गया। किनारा। ये दिख रहा है आपको? वाह, क्या खूबसूरत यस नज़ारा सर। है ये। आई लव बस टू गो सर। हियर। कहाँ पर है ये? कहीं तो है। आऊंगा किसी दिन, कल ही जाऊंगा। ये दिख रहा है ना आपको? यस सर। ये किनारे हैं ये, है ना? ये देखो, इसको बैंक कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक बैंक है, क्या ये सही है? यस सर। यहाँ और पर, वो नदी है। पर यहाँ पर पैसे तो जमा होते ही नहीं है ना, पैसे निकाले। यहाँ पर कौन लोन देगा भाई? यहाँ पर कौन कौन लोन देगा भाई तुमको, हैं? यहाँ पैसे किसके पास जमा करवाओगे आप? पेड़ों के पास? आपको पता है बैंक की शुरुआत कैसे हुई थी? आप में से किसी को पता है बैंक की शुरुआत कैसे हुई थी? नहीं सर। शुरुआती ज़माने में जब लोगों के पास पैसे हुआ करते थे ना, वो अपनी संपत्ति को ज़मीन में गाड़ते थे। जमीन में गाड़ते थे, ये तो पता है। ये तो पता है। अक्सर वो ज़मीन नदियों से बह जाती थी, पैसे भी डूब जाते थे। लोगों ने नदी के पास रखना ही बंद कर दिया, है ना? पैसे ज़मीन में गाड़ना ही बंद कर दिया। फिर किसी ने सोचा कि कब तक ज़मीन में गाड़ेंगे, क्यों ना हम सिक्योरिटी दें लोगों को कि हम अपने पास रखेंगे पैसा और उनको वापस दे देंगे। पर लोग ऐसा क्यों करेंगे? अगर मैं आपके पास आऊँ और मैं आपसे कहूँ कि मैं आपका पैसा सेफ रखूंगा, आप अपने पैसे मेरे पास रख दीजिए, आप दोगे क्या मुझे? नहीं देंगे सर। इतनी ज़रूरत तुम्हारी मुझ पर, वो कर रहे हो तुम शक? मुझ पे शक, मुझ पे शक। नहीं देंगे, साफ बोल दिया नहीं देंगे सर, है ना? दैट्स नेचुरल, ये ट्रुथ है, सच है ये। कोई भी नहीं करेगा। तो उस टाइम पर भी लोगों को हाँ यही, जी सर। उस टाइम पर भी यही समस्या। फिर क्या होता था? सिफारिश निकलती थी, किससे?
को सब मानते थे। अगर गांव में लोग होंगे तो लोगों का एक पंच होगा, सरपंच होगा, उसमें भी एक जब बड़ा सा इंसान होगा, है ना, जिसका ओहदा सरपंच के बराबर होगा, राजा, है ना, होता है ना। यस सर। इस राजा से कहा गया, राजा ने कहा ठीक है चालू करो, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारी निगरानी में ये चीज करोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। राजा की निगरानी में जब होने लगा तो प्रजा सपोर्ट करने लग गई, लोगों ने पैसे रखने स्टार्ट किए। यहां से शुरुआत हुई बैंक की। पर खोले कहां पर, और उसको बैंक क्यों बोले हम? क्योंकि ये जो किनारा है ना, ये आपका सहारा है। किसका? इंसानों का। क्या वो नदी में घर बनाते हैं क्या? नहीं सर। जमीन पे बनाते नहीं हैं। सर। यस सर। जी किनारा सर। जमीन की शुरुआत है। यस सर। आप लोगों के लिए तो यही है, किनारा इज इक्वल टू जमीन की शुरुआत। वैसे तो जमीन नदी के नीचे भी है, लेकिन वहां पर आप पानी में घर नहीं बना सकते, इसलिए आप नदी से हट जाओगे और सीधा किनारे से शुरू करोगे, है ना। यस। यानी कि इंसान की शुरुआत जमीन से, जमीन की जो शुरुआत हुई वहां से इंसान ने अपना एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड वर्किंग। जब मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय बैंक, बैंक से आप क्या समझते हो, तो आपको डायरेक्ट और कुछ चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि पहले कभी आपको किनारे को बैंक बोलते हैं ये नहीं पता था। नहीं पता था ना? नहीं सर। नहीं आपके लिए बैंक नहीं मतलब सर। बैंक होता है। तो मैंने उससे पहले आप लोगों को बोला आप लोग बैंक में काम करना चाहते हो, तो आपका दिमाग वहीं घूम रहा है कंटिन्यूअसली। साक्षी, जी सर। YES को क्या पढ़ेंगे? यस। ठीक है। EYES को क्या पढ़ेंगे? आइस। बोलो, एक वर्ड दे रहा हूं मैं आपको, सिल्क, इसको 10 बार बोलो। सिल्क 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 सिल्क। गाय क्या पीती है? मिल्क। मिल्क। पानी। नहीं। पानी पीती है। क्या हुआ अभी? गाय। क्या हुआ अभी? मिल्क तो देती है गाय, है ना। पीती थोड़ी ना है। नहीं हाँ। पीती, गाय नहीं पीती, जब वो छोटी होगी, बच्ची होगी, तब नहीं पिएगी वो। हाँ पीती है, पीती है, फिर गलत पीती है, कैसे हो गया? बच्चा पीता है। फिर गाय गलत का क्या? बच्चा पीता है। तो गाय ही, वो बच्चा बड़ा होने के बाद भैंस बन जाता है क्या? नहीं नहीं सर, गाय रहता है। डायनासोर में थोड़ी ना बदल जाएगा, वो तो रहेगा तो गाय ही ना वो। जी सर। मतलब ऐसा नहीं है ना कि तुम लोग अभी, मतलब पहले जब बच्चे थे तब वाकई में बड़े क्यूट से थे, और अभी बड़े होने के बाद राक्षस जैसे हो गए हो। ये तो सच है खैर, पर फिर भी मान लेते हैं, हम मानने के लिए मान लेते हैं कि तुम लोग राक्षस नहीं हो, है ना। ओके, व्हाट हैपेंड हियर, मैंने आपसे अभी सिल्क सिल्क बुलवाया था कंटिन्यूअसली 10 बार, है ना। हम्म। फिर क्या हुआ? मैंने आपसे एक सवाल पूछा और आपने तुरंत से सिल्क का रिदमिंग मिल्क। वर्ड मिल्क दिमाग में तुरंत हाँ आया, है ना। जी। सवाल प्रॉपरली हाँ जी। सुना नहीं, सुनो मेरी बात, आपने प्रॉपरली सवाल सुना नहीं, ऐसा नहीं है, आपने सवाल सुन लिया था अच्छे से, और उसके बाद हाँ। आपके दिमाग ने उस चीज को दरकिनार कर दिया, किनारे पे रख दिया, बैंक पे रख दिया, साइड में जाओ, ठीक है, क्योंकि सिल्क 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 दिमाग में अभी भी चल रहा है, वो सिल्क 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 सिल्क। अचानक से जैसे ही गाय सुना तो गाय से मिल्क समझ में हाँ आया, है ना, वो सिल्क से मिल्क हो मिल्क गया वो। याद। हाँ। ठीक है। हाँ। फिर तुमने मिल्क बोल दिया तुरंत से, और मिल्क बोलने के बाद फिर तुम्हारे दिमाग में आया गाय क्या पीती है मिल्क, नहीं नहीं गाय तो देती है मिल्क, है ना। आपने सवाल सही सुना जी था, सर। यस सर। हाँ फिर भी जी। आपके दिमाग ने उससे रिलेटेड जवाब निकालने के चक्कर में गलत जवाब देने वाली बात कही, जबकि गलत नहीं था वो आंसर। थोड़ी देर बाद फिर आपसे वो हम्म। मान लिया आपने कि हाँ गाय भी तो पीती है, तू सही तो बोल रही हूँ मैं। फिर आपके दिमाग ने आपसे ऐसा क्यों बोला कि नहीं तू गलत हो गई? नहीं पता चल रहा है ना।
नहीं पता चल रहा सर। ये अपने ब्रेन का फंक्शन है। मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, बसंती, साक्षी, सोनम, सुमन, मोनिका, कपिल, आप सबको अगर मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है तो प्लीज़ बी विथ मी हियर। यहाँ पे मेरी बात को गौर से समझो, बिकॉज ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जी बहुत सर। ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्यों है पता है? क्योंकि हर सवाल में ये चीज़ होगा, सिल्क मिल्क वाली गड़बड़। डेयरी मिल्क मिल्क, डेयरी मिल्क सिल्क, कौन सा होता है? डेयरी मिल्क सिल्क या डेयरी मिल्क मिल्क, क्या है? डेयरी मिल्क सिल्क। सिल्क हाँ? होता है ना? यस, ये तुमने सिल्क कई होता बार है, सुना डेयरी होगा। मिल्क देखो सिल्क। कहाँ कहाँ तक तुम्हारे दिमाग में इन चीजों से जुड़ी हुई चीजें पड़ी हुई है ना? डेयरी मिल्क, मिल्क भी आ गया, सिल्क भी आ गया। सिल्क 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 10 बार करोगे, मिल्क चलता रहेगा, बीच बीच में सिल्क चलता रहेगा। मैं आपसे ये पूछता कि व्हाट इज योर नेम, तो शायद वो सिल्क अलग हो जाता क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है। यस सर। जी। This is the important part of our brain because our brain actually make fun of ourselves. वो खुद के साथ व्यस्त रहना पसंद करता है। आपका दिमाग अपने आप से कुछ ना कुछ करते रहना पसंद करता है बिकॉज उसे आपको जिंदा रखना है। उसे आपको जिंदा रखना है या खुद को जिंदा रखना है? खुद को भी और अपने आप को भी। वो खुद को। वो आपको जानता ही नहीं है। हाँ। आपका दिमाग आपको नहीं जानता। कितनी अजीब बात है ये। आप अपने दिमाग को ये बोलो कि ओए मुझे पहचानता है, वो बोलेगा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पहचानता हूँ मैं। तुम सोनम हो, तुम साक्षी हो, तुम मोनिका हो, तुम कपिल हो, तुम बसंती हो, तुम अक्षय हो, ऐसे ही बोलेगा वो तुम्हारे नाम यस को सर। दिखा रहा है वहां पर। वो तुम्हें नहीं पहचानता। वो उसको तो बस इतना सा पता है कि उसका कुछ काम है, वो करता रहेगा कंटिन्यूअसली। तुम उसे जहां जहां जाओ लेकर जाओगे वो वहां वहां चल देगा बिना किसी दिक्कत के। वो अपनी जगह से हिलेगा तक नहीं, लेकिन उसका जो काम है वो पूरी दुनिया को हिला के रखने का है। कितनी अजीब बात है। आपका दिमाग आपके जगह से बिल्कुल 1% नहीं हिलता। हिलता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। फिर लोग क्यों बोलते हैं तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? क्यों बोलते हैं वो? सटायर, व्यंग्य, कटाक्ष यस सर। ना, कटाक्ष। यस कटाक्ष सर। करना, ऐसे शब्द होते हैं। कटाक्ष मतलब ऐसे अक्षर जो काटते हैं, कटाक्ष। ऐसे सामने बने, वाले की बात को काटते हैं। काटते हैं, सामने वाले को भी काट देते हैं कभी कभी। कटाक्ष। अभी फिलहाल मैं आप लोगों का डाइसेक्शन काटना पीटना ही कर रहा था। मेरा आज सुबह से ना मूड बड़ा वैसा सा हो रहा है, वायलेंट। क्यों? क्योंकि मुझे वायलेट कलर बड़ा पसंद है, इसलिए। कोई कोई रिजेम्बलेंस नहीं है हालांकि, बट नाम सेम सेम सा लग रहा है। मतलब मेरी तो बोतल का कलर भी वायलेट है, देखो। इसलिए मैं वायलेंट हो रखा हूँ आज। तो आज मुझसे संभल के बात करना, समझे? ओके। मेरी शक्ल देखकर नहीं लग रहा मैं आज बहुत खूंखार मूड में हूँ? नहीं। अब इससे कुछ भी नहीं होगा। भी तुम्हारे दिमाग को कितनी भी मैं इंस्ट्रक्शंस दे दूं, कितना भी मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो काफी तरीके से मुझे चेक कर रहा होगा। वो मेरे एक्सप्रेशंस, मेरे बोलने के तरीके, और जैसा मैं दिख रहा हूँ, जैसी मेरी हरकतें हो रही हैं, उसके बेस पर आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स होगा, है या नहीं? यस सर। यस सर। पर अगर यही चीज़, फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करवा रहा हूँ और हमारे साथ आज एक सर हैं जो कि आपका इंटरव्यू लेंगे। दैट्स अ वेरी प्रिसाइज थिंग। नाउ मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाया, मेरी नाक मत कटने देना, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। So today your interview is going to be conducted by Naveen sir, and one of the candidate will be the luckiest one whom he will choose to ask 3 or 4 questions, maybe शायद 3 या 4 सवाल पूछेंगे बस वो आपसे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनको मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे बुलाया है। एंड ही इज सो बिजी पर्सन, डोंट वेस्ट हिज टाइम, उनका टाइम वेस्ट मत करना, बोल रहा हूँ मैं। So your interviews will be going
to be taking place in 2 or 3 minutes maybe. अब आप लोगों में से किसका नंबर आने वाला है कोई नहीं जानता, और आप सब अब जरूर घबरा रहे होंगे। सर विल चूज। बसंती है सर हमारे साथ, साक्षी है, सुमन है, मोनिका है और कपिल है। आप किसको चूज करना चाहेंगे ये आपके ऊपर है, प्लीज। Hello. Monica Jangid. Yes, sir. Okay, Monica, are you ready? Yes, sir. Monica, tell me something about your father. My father name is Manoj Kumar Jangid. Yeah, He is a carpenter. yeah. His nature is very good. He is softly behavior with others, Mm-hmm. and my father is best. Okay. Uh, why do you want to join industry, banking industry? जी सर। Why do you want to join BFSI industry? बैंक में जॉब क्यों करना चाहते हो आप? Sir, I want to work in banking sector because I have prepared my life, my career in a bank. Mm-hmm. It is a developing sector. It's also a helping sector. Mm-hmm. Mm-hmm. I improve my skills and my knowledge. Which types of skills and strength you will gain in banking industry? Which types of strength and skills you will gain in banking industry? Sir, I don't understand. मतलब आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में किस तरीके की स्किल्स मिलती हैं अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी कि भाई बैंक में कैश हैंडलिंग का एक्सपीरियंस मिलता है, वहाँ के वर्किंग कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल जी सर। स्किल्स एक बैंक का एनवायरनमेंट एक कंपनी के एनवायरनमेंट से किस तरीके से डिफरेंस होता है? Sir, regularity. Sorry? Regularity in banking sector. It's very good. Regularity means Monica, pardon, मुझे समझाइए, explain. एक चीज तो बताइए कि आपको बैंकिंग में क्या सीखने को मिलेगा? आप अगर सपोज दैट आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यू गॉट मैरिड एंड योर फैमिली मेंबर्स योर in-laws don't allow to work in bank, then what will you do in future? It is possible ना, if your son-in-laws आपको रिग्रेट कर देते हैं, मना कर देते हैं कि भाई आपको बैंक में जॉब हम नहीं करने देंगे, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास क्या स्किल्स ऐसी रहेंगी जिससे आप दूसरी इंडस्ट्री में जॉब कर सकती हैं?
टेक्नोलॉजी जो बैंक में भाई कैश हैंडलिंग का काम है, सॉफ्टवेयर का काम है, कस्टमर्स को सेल्स एंड बेचने का काम है, वो सब चीजें तो ठीक है, वो तो किसी दूसरी सर। एक कॉर्पोरेट कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब पे तो नहीं हो सकता ना। जी सर। तो ऐसा क्या सीखेंगे आप जिससे कि आप अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकें? ओके मोनिका, थोड़ा सा इसके ऊपर आप फोकस करिए, ये एक काउंसलिंग का सवाल होता है एंड ये आपके यस सर। फ्यूचर में भी आपको एनालिस करने के लिए काम आएगा। यस मैं सर। आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, आप क्या सीखेंगे। आप एक यस रिलेशनशिप सर। बिल्डअप करना सीखेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री में कि किस तरीके से उन लोगों से भी हम रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं जिनको हम नहीं जानते। यस सर। सो ये यस एक सर। बेस्ट स्किल्स रहती है मार्केट में ग्रोथ करने के लिए। यस सर। यस मार्केट सर। में ग्रोथ कौन करता है? वो ही कैंडिडेट मार्केट में ग्रोथ कर पाता है, जो वो ही एम्प्लॉय ग्रोथ कर पाता है जिसका नाम बड़ा हो। आज आपको अगर यस सर। 50 लोग मार्केट में जानते हैं, तो अगर मैं 10 रुपए की एक आदमी की वैल्यू मानूं तो आपकी 500 रुपए वैल्यू है। और सपोज दैट आपको यस सर। 5000 लोग जानेंगे, तो आप अपनी इनकम मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके अकॉर्डिंग। जी। जॉब में यही होता है, जितने ज्यादा लोग आपको जानेंगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी। यस। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके सर। Sir, thank you for your time. I'll see you in a bit. Class. यस सर। Yes, sir. सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. मोनिका, गुड पार्ट, गुड वर्ड, थैंक यू। आपने जिस तरह से इस चीज को थैंक यू हैंडल सर। किया ना, मैं सीरियसली नहीं यस जानता सर। था कि सर किसको चूज करने वाले हैं। ये तो आप लोगों की किस्मत थी कि वो किसी को भी चूज करते। मोनिका की सर, किस्मत अच्छी थी कि मोनिका को चूज कर सर लिया। मुझे लग रहा था कि आई थिंक मेरा ही नाम बोला जाएगा। आपको लग रहा था और इसलिए आपका ये जो लगना था ना वो काम कर गया। लग काम कर गया, लग, यस सर। है ना? लग नहीं, लग काम कर गया। यस सर। अब जो चीज सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ उस पर गौर से ध्यान देना। आप सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? सुमन, सोनम, साक्षी, यस सर। मोनिका, Yes, sir. कपिल, बसंती। यस सर। यस सर। Good. यस सर। जब मैंने आपसे पूछा कि मैं आज बहुत वायलेंट मूड में हूँ और मेरे को बहुत बड़ी अजीब सी चीज़ आ रही है, आप लोगों ने मुझ पर यकीन नहीं किया, है ना? आप लोगों को नहीं लग रहा नहीं था, सर। राइट? आप लोगों को वो चीज़ बिल्कुल पता नहीं थी। आपका दिमाग क्या था? शांत, काम। यस सर। बट द मोमेंट आई सेड दैट योर इंटरव्यू इज गोइंग टू बी टेकन बाय अ पर्सन हु इज हियर राइट नाउ, अभी है यहाँ पर और आपका इंटरव्यू लेने वाला है, आप में से किसी को ये नहीं पता था कि किसका नाम आने वाला है। क्या आपका दिमाग उस वक्त वैसे ही शांत था? नहीं सर। No, नो sir. सर। थोड़ी बहुत उथल पुथल मच गई थी सर मैं दिमाग कह रहा में। हूँ ना, तुम्हारी जिंदगी में ना भूकंप ला सकता हूँ मैं, और तुम्हारी जिंदगी में जो भूकंप आएगा ना उसमें भी तुम शांत खड़े रह सकते हो। ये भी हो सकता है, ये भी कर सकता हूँ। यस सर। अभी थोड़ी देर पहले वही सिचुएशन थी, मैं भूकंप लाने की कोशिश कर रहा था, तुम शांत बैठे थे, मैं भूकंप लाया और तुम शांत नहीं थे, है ना? यस सर। हुआ ये? Yes, sir. पर हर बार ऐसा नहीं होगा Yes, कि sir. मैं ही करूंगा वो। ये सिचुएशन नॉर्मल है। तुम अभी 5 सेकंड पहले नॉर्मल थे, 5 सेकंड के बाद तुम अब नॉर्मल हो गए, है ना? व्हाई? यस सर। यस। तुम्हारे दिमाग को प्रिपेयर होने का टाइम तक नहीं मिला ये सोचकर। यस सर। माय गुडनेस, अभी मैं आपसे ये कहता 5 मिनट बाद, पता है आप थोड़े रिलैक्स हो सकते थे, पर फिर भी आपका दिमाग थोड़ा बहुत उछल पुछल करता कि यार भाई साहब ये क्या है ना? और पर जैसे ही मैंने आपसे कहा कि अभी स्टार्ट हो जाएगा एंड यू स्टार्टेड पैनिकिंग, बाप रे किसका नंबर आएगा, किसका नंबर, और जैसे ही मोनिका का नाम लिया ना सर ने, बाकी सब रिलैक्स हो गए। सर नहीं हुए थे, हमें लगा था मोनिका नहीं की हुए बात थे हमारा सर आएगा। हम। हाँ। नहीं हुए ना रिलैक्स? तुम्हारे दिमाग में उछल पुछल चल रही थी, है ना? बढ़िया सी एकदम उछल रहा था बार Yes, बार कि sir. भाई साहब कैसे करेंगे। आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि इस छोटे से 2 या 4 सवाल के राउंड में ना आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीख ली। वो ये कि आप यस। बैंक में रिलेशनशिप जो क्वालिटी होती है मैनेजमेंट, जी सर। वो यस सीख सर। जाओगे। यस सर। आप अनजान लोगों से भी बात करना सीखोगे, आपकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी जितने लोग आपको जानेंगे, और उसके लिए आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होना चाहिए, राइट? इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, यस सर। इट्स नॉट अबाउट हिंदी, इट्स नॉट अबाउट बॉडी लैंग्वेज, इट्स अबाउट इंटेंशंस।
इरादे क्या है, आपका इरादा क्या है? सर जी सर इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? इसका जवाब कैसे देंगे, आप यही कहना चाहते हो ना? जी सर। हाउ विल बैंकिंग इंडस्ट्री विल हेल्प यू टू रिक्वायर मोर स्किल्स? सिंपल से ऐसे समझो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हिंदी में कर रहा हूँ, ठीक है? पहले आपको सिचुएशन समझा रहा हूँ कि क्यों काम करेगा ये। यस सर। आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में अभी तक काम करने नहीं गए हो, है ना? पढ़ाई करने गए हो, दैट्स अ फैक्ट। जी सर। पढ़ाई और काम में अंतर एक होता है, पढ़ाई दुनिया से हट के की जाती है और काम दुनिया के साथ रहकर किया जाता है, साथ लेके ठीक है? यस सर। पढ़ाई करते वक्त आप दुनिया को एक तरफ कर देते हो, काम करते वक्त आपको दुनिया के अंदर घुसना पड़ता है। काम का सबसे बेसिक पार्ट बताता हूँ, हर दिन आपको एक इंसान ऐसा मिलेगा जिसको आप जानते तक नहीं। हर दिन यस सर। आपको मिनिमम एक इंसान ऐसा मिल ही जाएगा जो अनजान होगा, और उस अनजान से भी आपको जान पहचान जितनी होती है ना, उस तरीके से बात करनी पड़ेगी जैसे कि वो आपका नोन हो, अननोन नहीं। उस अननोन में भी कौन सा वो पार्ट है जो नोन है? वो ये है कि वो हमारे बैंक का एक कस्टमर है, नहीं है तो पोटेंशियल कस्टमर है। कोई अगर आपका बैंक का कस्टमर है तो वो आपका नोन है, कोई अगर आपका कस्टमर नहीं है बैंक का तो वो पोटेंशियल कस्टमर है। पोटेंशियल मतलब उसमें वो क्षमता है कि हमारा कस्टमर बन सकता है, समझ रहे हो? यस इस दुनिया में एक बिजनेसमैन के लिए और एक बिजनेस वुमन के लिए भी, हर इंसान जिसके पैर में चप्पल है ना, वो यस उसके लिए पैसा कमा के लाके दे सकता है। वो उसके लिए एक स्रोत है, जरिया है कि वो उसके पास पैसा लेकर आ सकता है, क्योंकि वो उसको कुछ दे सकता है, क्योंकि उसका बिजनेस ही चप्पल का है। समझो अब आप। यस सर। और जिसके पैर में चप्पल नहीं है वो उसके लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी रखता है कि ये मेरे लिए ज्यादा पैसे रख सकता है। समझ रहे हो? है ना? जी सर। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, ये चीज समझो, इस पर काम करो। आप जो घबरा रहे थे, अभी आप घबरा रहे हो क्या? नहीं नो। नो मेरी सर। आवाज तुम्हारे कानों में पड़ रही है और तुम्हें पता है कि अपन सब अकेले बैठे हुए हैं, नहीं है तो हमारे साथ ज्यादा मतलब वो करेंगे नहीं, ये वो ऐसी ऐसी चीजें। मेरी बातों पर यकीन मत करना, मैं बहुत बहुत धोखेबाज किस्म का इंसान हूँ। मैं सब बोल रहा हूँ, मैं तो हूँ। आई एम ए वेरी बिग लायर, आई एम अ धोखेबाज पर्सन। धोखे में ना मैंने पीएचडी की हुई है। हाँ हाँ, मैं हर चीज में मतलब धोखा रख सकता हूँ। इनफैक्ट मैं तो फल को भी धोके खाता हूँ। और कभी कभी तो मैं दो खाता हूँ, धोखा। इसलिए मैंने धोखे में पीएचडी की हुई है मैंने। सो डोंट ट्रस्ट मी व्हेन आई से फ्यू थिंग्स और मे बी एनीथिंग। कुछ भी कह रहा हूँ ना उस पर यकीन मत करो, सिर्फ अपने समझ पर यकीन रखो। अगर कोई चीज़ तुम्हारी समझ के परे है तो कोशिश करो, पर अगर कोशिश नहीं करोगे तो वो हमेशा समझ के परे रहेगा। कोशिश करोगे तो वो चीज़ तुम्हारे पास आने की क्षमता रखता है, या फिर तुम उसके पास पहुंच जाओगे। एनी डाउट्स अभी तक? नो सर। ठीक है। नो सर। नो सर। तो व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? बैंक क्या है? बैंक का मतलब क्या है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। पानी का किनारा। पानी का किनारा? किनारा, सिर्फ किनारा? बैंक ऑफ रिवर। बैंक मतलब किनारा? किनारा। बैंक का मतलब किनारा है। किसी ने पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? किनारा। अरे इसका हमारे साथ क्या रिलेशन? सर इंग्लिश में तो किनारा भी होता है बैंक का मतलब। पर आप इस बैंक से क्या समझते हो वो आप बाद में एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? हैव अ ग्रेट डेज, बाय बाय, भागो यहाँ से, जी सर। धोखे खाओ। हाँ, धोखे खाओ। कितनी अजीब बात है, धोखे खाओ तुम लोग, यस धोखे सर। खाओ। चलिए बाय बाय। 25 26 सर 29 30 31।